नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? घलकलां जिला मोगा पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरों फ़कीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में, तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना, तो दरिया में बहला दिया वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी, और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो हमारे जो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरों फ़कीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए, तो मेरे पापा जी को बताया, तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए, तो हम मान नहीं रहे थे, वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है। और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे, और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे, वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे, हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए, तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था, तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरु जी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी। गुरु जी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है, वो अच्छा लगता है सुनने में, तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी, तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था, तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता, तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, तो मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे, तो नाम जब लेने की इच्छा हुई, तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था, और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया।
और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था। नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था, तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है। वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा है, कबीर साहब हैं, तो सभी भगत सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, साधना चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी।